अगर आपने अभी तक पिछला चैप्टर नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में मैं रेड शर्ट एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत में बोंग वोंग को देखते हैं जो टेबल पर रखे अपने फोन को देख रहा होता है। तभी बोंग वोंग के सामने खड़ा आदमी बोंग वोंग से बोलता है, थोड़ा देर और इंतजार करते हैं। मुझे पता नहीं है कि वहां अभी क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वह हमें फोन जरूर करेंगे। तभी बोंग वोंग बोलता है, यह आश्चर्य की बात है, टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने में 9 साल लग गए और उन्हें फिर से बनाने में सहयोग के कारण हमारी योजनाएं हमारे विचार से जल्दी शुरू हो गई। लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल है कि मेरा लंबा इंतजार एक ही कॉल पर आ टिका है। यह थोड़ा खोखला सा महसूस हो रहा है, लेकिन दिल ही दिल में मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि शायद मैं हमेशा से ही इस इंतजार के खत्म होने की चाहत रखता था। यह करो या मरो है, लेकिन मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। तभी सीन HQ पर जाता है, जहां सहयोग को रूम में घुसते हुए देखते हैं, जो सिक्योरिटी हेड नामुंग ओ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जहां नामुंग ओ के साथ ही किलर बोलते हैं, प्लीज हमें ऑर्डर्स दीजिए। सर, क्या हम उसे मार दें? तभी सहयोग के पीछे एक किलर को गिरते हुए देखते हैं। तभी वहां स्नेक को देखते हैं, जिससे गिरा हुआ किलर बोलता है, प्लीज मुझे नहीं मारो। तभी स्नेक उसे कुछ नहीं करता है और रूम में घुसते हुए अपने साथियों से बोलता है, अननेसेसरी खून खराबा को अवॉइड करो और अपने गोल पर फोकस करो। बोंग वोंग के आदमी को देख गुआंग वोंग के होश उड़ जाते हैं और किलर्स नामुंग ओ से पूछते हैं, वे लोग यहाँ तक आने में कामयाब हो गए हैं, हम क्या करें? सर, तभी नामुंग ओ और सहयोग को अपने साथियों के साथ खड़े देखते हैं। तभी मानसू को देखते हैं, जो मन ही मन में बोलता है, सहयोग, आखिरकार उसने कर दिया। गुआंग वोंग ने आखिर में गलत फैसला लिया, उन्हें कभी भी इसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था। तभी रूम में सन्नाटा छा जाता है। तभी नामुंग ओ अपना हाथ उठाते हुए अपने साथियों से बोलता है, पीछे हट जाओ, अब लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, अपने आप को आखिर तक बचा के रखो। ये सुन साथी किलर बोलते हैं, सर, आपके कहने का क्या मतलब है? तभी नामुंग ओ अपने पॉकेट से एक फोन निकालता है और किसी को कॉल लगाते हुए गुआंग वोंग की ओर जाने लगता है, जहां फोन को टेबल पर गुआंग वोंग के सामने रख देता है। जहां कॉल बोंग वोंग को किया गया है, तभी नामुंग ओ बोलता है, हमारे डायरेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज फोन को उठा लीजिए। ये देख बाकी किलर्स को कुछ समझ नहीं आता है। तभी फोन से आवाज आती है, बहुत समय हो गया है छोटे भाई। तभी सीन पास्ट में चला जाता है, जहां गुआंग वोंग को एक कार में बैठे कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां गुआंग वोंग बोलता है, वेल डन, मैं जल्द ही वहां आ जाऊंगा। तभी गुआंग वोंग के बगल में सहयोग को देखते हैं, जहां उसके फोन में मीजू का मैसेज आता है। तभी गुआंग वोंग सहयोग को देखते हुए बोलता है, तुम्हें इतने अच्छे मूड में देखकर अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली? तभी सहयोग बोलता है, मैंने अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा खरीदा, लेकिन मुझे ओवरटाइम करना पड़ा, इसलिए मैं उसे घर पर ही छोड़ आया था। मुझे लगता है कि उसे अभी वहां मिला है और ऐसा लग रहा है कि वह उससे बहुत खुश है। तभी गुआंग वोंग बोलता है, मुझे लगा कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा यह पहलू भी है। वह जरूर एक अच्छी महिला होगी अगर वह तुमको इतना खुश करती है। तभी सहयोग मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ यह सच है। तभी गुआंग वोंग बोलता है, ऐसा हुआ है कि आज मैं भी अच्छे मूड में हूँ, मुझे किसी और चीज के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो घर जाओ, तुम्हें अपनी पत्नी का जन्मदिन खुद मनाना चाहिए। और ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोलता है। तभी सहयोग बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी गुआंग वोंग गाड़ी का गेट खोल देता है और बोलता है, कल मिलते हैं। तभी सहयोग गाड़ी से उतर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है और इसे इग्नोर करते हुए मिजू को कॉल करता है और बोलता है, हे हनी, क्या आप रात का खाना खाना चाहेंगे? तभी ड्राइवर को गुआंग वोंग से पूछते हुए देखते हैं, क्या आप उसके बिना ठीक रहेंगे? जहां गुआंग वोंग बोलता है, स्थिति का ध्यान पहले ही रखा जा चुका है, अगर वह रुका तो वह केवल बीच में आएगा। तभी सीन पोर्ट पर जाता है, जहां गुआंग वोंग का गाड़ी आता है। तभी
ग्वांग वॉन गाड़ी से उतरता है जहां एक आदमी ग्वांग वॉन को पीछे आने के लिए बोलता है। तभी ग्वांग वॉन उसके पीछे जाने लगता है। तभी कुछ आदमी को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहां वह बोलते हैं, क्या उसी को नेवेल परिवार ने चुना है? लगता है एक और कुत्ते का जन्म हुआ है। तभी ग्वांग वॉन को एक कंटेनर में घुसते हुए देखते हैं जिसमें बोंग वॉन को बुरी हालत में लटकाया हुआ है। तभी बोंग वॉन बोलता है, क्या तुम हो ग्वांग वॉन? तभी ग्वांग वॉन बोलता है, काफी समय हो गया बोंग वॉन। तभी बोंग वॉन बोलता है, तुम छोटे बदमाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे बच निकलोगे? जब पिताजी को पता चलेगा तो तुम खत्म हो जाओगे। तभी ग्वांग वॉन बोलता है, तुम सही कह रहे हो, वह तुम्हें अपने सबसे बड़े बेटे के रूप में बहुत पसंद करते थे। अगर उन्हें पता चलता तो वह बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते। लेकिन बात यह है बोंग वॉन, इन परिस्थितियों में क्या तुम्हें सच में लगता है कि पिताजी अभी भी जिंदा हैं? तभी बोंग वॉन हैरान वाली आवाज में बोलता है, नामुमकिन, तुम अकेले यह नहीं कर सकते थे। कौन है जिसने तुम्हें यह सब करने के लिए मजबूर किया? तभी ग्वांग वॉन अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और बोंग वॉन के फेस को पोंछते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि नेवेल परिवार हमारी कंपनी को अपनी कोरियाई शाखा बनाना चाहता था, लेकिन आपने और पिताजी ने उन्हें मना कर दिया था। इसीलिए उन्होंने वह प्रस्ताव मुझे दिया और मुझे कंपनी का चेयरमैन बनाने का वादा किया। तभी बोंग वॉन बोलता है, तुम पागल हो गए हो, क्या तुम कंपनी शाही परिवार को सौंपने वाले हो? तभी ग्वांग वॉन बोलता है, अगर मैं न होता तो यह कंपनी तबाह हो गई होती। उनका विरोध करने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी परछाई में नहीं रह सकता भाई, तुमने बहुत मजे कर लिए। और रुमाल को नीचे गिराकर पैर से कुचलते हुए बोलता है, बस इसे अब मेरी बारी समझो। और बोंग वॉन के कानों में धीरे से बोलता है, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि नजरअंदाज किए जाने पर कैसा लगता है ना? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी बाकी की जिंदगी में पता चले कि कैसा लगता है, तुम नीच कमीने। और बगल में खड़े आदमी को बोलता है, आगे बढ़ो। तभी वह आदमी पूछता है, क्या मैं उसका बायां हाथ काटूं या दायां हाथ? ये सुनते ही बोंग वॉन डरते हुए आवाज में बोलता है, क्या क्या? तभी ग्वांग वॉन बोलता है, उसका पैर काट दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा। तभी वह आदमी पैर काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बोंग वॉन चिल्लाते हुए बोलता है, रुको ग्वांग वॉन, मैं गलत था, मैंने कहा मैं गलत था, तुम छोटे। ग्वांग वॉन तभी ग्वांग वॉन को काफी जोर से हंसते हुए देखते हैं, जहां बाहर खड़े सभी आदमी बोलने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस चेयरमैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस चेयरमैन। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां फोन पर बोंग वॉन बोलता है, खैर तुम सही थे ग्वांग वॉन, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बारी है। हे तो मजे करो, तुम नीच कमीने। और एपिसोड यही खत्म हो जाता है।